रिएक्शन। ए बी सी डी ई करते हुए आज कौन सा नंबर पड़ेगा मुझे बताएंगे क्या? आज एफ है क्या? ए बी सी डी करते हुए यस एफ, विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में ये हमारे पास डबल बॉन्ड ओ रहता है और हम इस पर PH3P डबल बॉन्ड CH2 लगाते हैं, इसको बोलते हैं येलाइड, और ये कन्वर्ट कर देता है इसको उसमें। मैं यहाँ पर मैकेनिज्म लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो लिखना ही पड़ेगा एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, लेकिन इसका मैकेनिज्म आप अगर चाहें तो आप न भी रटें, कोई आवश्यकता नहीं इसका मैकेनिज्म आपको याद करने की, पर मैं आपको करके दिखाना जरूरी समझ रहा हूँ, मेरे साथ देखेंगे। मत याद करो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हमने लिया यहाँ पर CH3Br और हमने यहाँ पर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया, कंपाउंड समझ रहे हैं आप। PH3 तो अभी P ब्लॉक में पढ़ा आपने, उसका नाम है फॉस्फीन, लोन पे रहता है इसमें फॉस्फीन। ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, हल्का सा हमने वीक किया इसको, तो वीक करने के लिए हमने इसमें यहाँ पर फिनाइल लगा दिया। आपको पता है फिनाइल लगने से थोड़ा वीक हो जाएगा ये, क्योंकि लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे। हालांकि रेजोनेंस कोई बहुत अच्छी रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि फास्फोरस का 3p और कार्बन का 2p है, थोड़ा वीक बॉन्ड बनेगा, वही जैसा क्लोरोबेंजीन में होता था। आप समझ रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस से ज्यादा प्रभावशाली इंडक्टिव फैक्टर्स अगर आपको मालूम होगा। तो मैं 3 फिनाइल लगाए यहाँ पर। अब ये इस पर अटैक करेगा ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, इसके ऊपर इसने अटैक कर दिया, यहाँ पर SN2 रिएक्शन करा दी, ये यहाँ से Br नेगेटिव आ गया बाहर, और जो चीज बनी है वो बना CH3P PH3, लोन पेयर दिया, इस पर प्लस चार्ज आएगा। फिर हम इसके ऊपर लगा देते हैं ब्यूटाइल लिथियम, स्ट्रॉन्ग बेस है ब्यूटाइल लिथियम। ये ब्यूटाइल लिथियम ने यहाँ से H निकाल दिया, तो ब्यूटेन आ गई बाहर, एल्केन उड़ गई। अब जो यहाँ पर चीज बनी है वो बना ये CH2 माइनस PPH3 प्लस। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है। क्यों दोनों तरीके ठीक है? वो इसलिए क्योंकि फास्फोरस जो है वो, फास्फो के साथ कुछ कंपल्शन तो है नहीं, फास्फोरस इस नेगेटिव चार्ज को अपने डी ऑर्बिटल में ले सकता है। आप समझ रहे हैं बात को? फास्फोरस तो 5 बॉन्ड बना सकता है ना, नाइट्रोजन ही तो नहीं बना सकता 5 बॉन्ड। भाई फास्फोरस के यहाँ पर तीनों एक 4 बॉन्ड बने हुए, नाइट्रोजन तो 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, फास्फोरस तो बना सकता है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पर चले जाएं, फास्फोरस के डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पर ये आपके पास C डबल बॉन्ड O है और ये CH2 माइनस PPH3 प्लस। तो यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, बॉन्ड टूटता है ऐसे करके, तो उधर CH2 हो गया। अब इस O पर आता है माइनस, तो प्लस के साथ ही अटैच हो जाता है ऐसे करके, ये बॉन्ड टूटता है ऐसे, ये बॉन्ड टूटता है ऐसे, डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है, साथ में बन जाता है PH3P डबल बॉन्ड O। तो मैकेनिज्म ये सब बताना इसलिए जरूरी था कि कहीं पर कोई व्यक्ति अगर ही से शुरू करता है सीधा कंपाउंड में येलाइड डालता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर पीछे से कहीं एल्का हैलाइड से येलाइड बनाते हुए आए और फिर रिएक्शन करे तो फिर आपको पता नहीं चला हो क्या रहा है। आप मेरी बात समझे मैंने अभी क्या कहा? अगर कोई व्यक्ति सीधा येलाइड डाले, डायरेक्ट येलाइड डाल दे तब तो कोई दिक्कत नहीं, भाई सीधा ये यूज कर दे कोई व्यक्ति ऐसे करके तो आप समझ जाओगे। लेकिन कोई व्यक्ति पीछे से प्लान बनाता हुआ है, एल्कोहल ले ले, एल्कोहल पर PCl5 डाल के Cl लगा दे, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फेन डाल करके उसमें येलाइड क्रिएट करे और फिर उसका अटैक कराए एल्डिहाइड कीटोन, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं चले बात क्या हो रही है। क्या आप मेरी बात समझे भी यार? तो चलो सवाल करते हैं सिलेक्शन पर, है ना, प्रॉब्लम्स। CH2O प्लस MECH डबल बॉन्ड PPH3, बोलिए कितने प्रोडक्ट बनेंगे? MECHO प्लस MECH डबल बॉन्ड PPH3, आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने कितने बनेंगे। सिस ट्रांस भी गिनने समझ रहे होंगे, PHCHO
सेम वही रिएक्शन, सेम वही रिएक्शन। हम्म, कितने प्रोडक्ट आए यहाँ पर? इधर तो इसके साथ CH2 पे जोड़ दिया होगा, MECH डबल बॉन्ड CH2, एक ही आएगा प्रोडक्ट। यहाँ कितने आ रहे हैं? यहाँ कितने आ रहे हैं? यार रिप्लाई सिर्फ 2 या 3 बच्चे करते हो, बड़ा दुख होता है मुझे यार। जी, इधर तो CH3 CH डबल बॉन्ड वो जोड़ दिया होगा आपने, CH3 दो आएंगे, सिस एंड ट्रांस। इधर एक बात सुनो बेटा, अभी ना, अब थोड़ा सुबह सुबह हल्का हल्का ठंडा सा रहने लगा, अभी और 15 दिन के बाद, जैसे अक्टूबर अब आ गया, 15 अक्टूबर के बाद मैं आप लोगों से ज्यादा बात करूंगा। सुन रहे हैं आप लोगों को लिखने के लिए ज्यादा कहूंगा, ज्यादा बात करूंगा आप लोगों से। जानते हैं क्यों? सर्दियों के समय अगर 10-15 सेकंड में बात नहीं करूंगा तो आप कब सो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सुन रहे हैं आप? सर्दियों की सुबह सुबह अगर 1 मिनट का भी साइलेंस हो जाए, कब व्यक्ति सो जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए आपको बीच बीच में एक्टिव रखता हूं कि बेटा जी सर, यस सर, 2 आएंगे 5 आएंगे, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। पता चला 10 मिनट बात ही नहीं करी टीचर ने, सो गए। सुबह सुबह तो मेरी ये कर्कश आवाज भी आप लोगों को एक लाइट म्यूजिक सा लगती होगी, मीठी आवाज आ रही है, इस आवाज में मुझे अच्छी नींद आती है। आपके साथ ये प्रॉब्लम भी हो सकती है सुबह सुबह, तो थोड़ा सा आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखता हूँ ताकि हम यहाँ कुछ ना कुछ लिखते रहे। आप कब सो जाएंगे आपका पता ही नहीं चलेगा कुछ। अभी देखना 15, आजकल सुबह उठने में थोड़ा सा कष्ट भी होता होगा क्योंकि थोड़ा हल्का टेम्परेचर कम हो रहा है, नींद प्यारी होने लगी है। और आगे के जो अगले 2 महीने बड़े कठिन समय है ये, और अब तो हम पढ़ते ही रहेंगे, बताओ क्या करेंगे, वरना कोऑर्डिनेशन रह जाएगा। ये सब चीजें ना करें, पूरा साथ दें। अभी हम जब नवंबर का महीना चलेगा, नवंबर के महीने में मिड में तो हमारा जाके सिलेबस खत्म होगा, नवंबर मिड में बचे हुए जो हमारे पास 15 दिन होंगे उसमें हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें करेंगे जो बोर्ड्स के बैच में करेंगे, सेम आपके साथ भी करेंगे। आप लोगों को चाहिए कि आप सभी उठ करके हमारे साथ रिविजन में पधारें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके 15 दिन पेपर चलेंगे बीच में, तो उन 15-20 दिनों में, लगातार तो होंगे नहीं, उन 15-20 दिनों में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन वगैरह करने चाहेंगे। वो कार्यक्रम अगले महीने के 12-13 तारीख से शुरू होगा, उसमें हम बोर्ड लेवल पर प्रिपरेशन हमारी चलेगी, आप उसमें पधारिएगा ना, रिवीजन चलेगा अच्छा खासा, बैठ के अपने सवाल करते रहिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है उसमें। इसमें 2 ही प्रोडक्ट आए होंगे और इसमें एक ही आया होगा। अब देखो बड़ी प्यारी चीज, मजा आ जाएगा आपको से करके। ये रहा CHO, ये रहा CH2 CH2Cl, इस पर लगाया हमने PH3P, फिर इसके बाद डाल दिया हमने इस पे ब्यूटाइल लिथियम। और कंफ्यूज करने के लिए कोई आदमी यहां पर CH3Cl और डाल दे, खोपड़ी बनना जाएगी आपकी सवाल देख करके। बताइए।
बोलो। ये बनाया होगा पहले, उसको ब्यूटाइल लिथियम पड़ा इसके ऊपर, ये बनाया होगा। फिर इसका सामने कर कुरा करके जो प्रोडक्ट आया होगा वो आएगा ये प्रोडक्ट बना था। अब एक्चुअली में ब्यूटाइल लिथियम जो पड़ा हुआ है ना, आप सोच रहे हो कि इसकी रिएक्शन CH3Li से करके क्या बनेगा। यहां पे आके कंफ्यूजन हो रही होगी ना, CH3Li से CH3Cl से रिएक्शन करा के क्या बनाएंगे, लग रहा होगा ना आप लोगों को। अब एक्चुअली में यहां पर ब्यूटाइल लिथियम पड़ा हुआ है, पुराने वाला बेस, ये इस H को निकाल लेगा यहां से। क्यों निकाल लेगा, चूंकि ये बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बना। अगर मैं इसमें CH3 ना भी डालता तो उसका प्रोडक्ट यहीं पे आके खत्म होती रिएक्शन, चूंकि एरोमेटिक है ये। इसका फाइनल प्रोडक्ट एक्चुअली में ये बनने वाला है, अगर मैं CH3Li ना डालता तो वो से निकालता जरूर। एग्जैक्टली घटना बिल्कुल वैसी ही जैसी आपको याद होगा, अगर वो यहां पर ब्यूटाइल लिथियम डाल दे तो आपको पता है ब्यूटाइल लिथियम इस जगह से H निकालता है, बहुत अच्छा खासा एसिडिक होता है, मालूम ना आपको। ये इसको निकाल के छोड़ेगा यहां पर। और अब अगर आप इसकी CH3Li के साथ रिएक्शन कराओगे CH3Cl के साथ, तो आपको मालूम है NSR हो जानी है, इसका फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है ये। आप में से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट बनाया, प्लीज जरा मुझे जानकारी दे। पूरे बैच में कितने छात्र छात्राएं हैं जिनका आंसर यही है। चलिए कोई नहीं पहुंचा था, कोई नहीं, करते करते ही आएगा। आप लोगों को मैंने JEE का पेपर देखने के लिए कहा था, आप लोगों ने देखा क्या। मैंने आप लोगों से कहा था JEE का पेपर देखिए, क्वेश्चंस देखे क्या आप लोगों ने। बस सिर्फ 3-4 बच्चों ने देखे, उसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को करने का प्रयास किया आप लोगों ने। अब आप ऐसी स्थिति में हैं कि